कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो कभी नहीं करता है काम, का है वजह का है बताओ ना भाई। उतना दिन से काम कर करके ना वो थक चुका है, हार मान चुका है, और ना हो पाएगा भैया। सही बता रहे, और ना हो पाएगा। इतना दिन तुमको कमा के खिलाया ही ना भाई, तेरा जरूरत पूरा किया ही था ना, लेकिन जीवन भर नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? तो कोई भी नहीं कर पाता है जीवन भर, वरना कोई भी काम कर रहा हो जाके उससे पूछो भाई मजा आ रहा है। अरे इंजीनियर से भी पूछो कि मजा आ रहा है, डॉक्टर से भी पूछो कि मजा आ रहा है। नहीं, समझा? अरे यही जिम्मेदारी से सब भागने के चक्कर में ऐसा कांड करता है, माताल बन जाता है, घर द्वार से कोई मतलब नहीं रखता है। तो बाबू इसीलिए देखो अपना बहुत समय बर्बाद हो चुका है, ठीक है? अभी के लिए, पहले तो उतना कुछ सुविधा भी नहीं था रे। अभी तो तुम लोग सब कुछ जानता ही है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, कुछ भी चीज़ होता है तो तुरंत से पहुंच जाता है। बाबू देख लो, तुम ही लो, तेरा पापा जब ज़िंदगी भर नहीं काम कर पाया, किसी का पापा ज़िंदगी भर काम कर पा रहा है? इच्छा किसी का होता है? नहीं होता है। तो बेहतर यही है 5 साल, सिर्फ 5 साल। अभी इतना दिन तुम्हारे पास ज़मीर, कार नहीं है, बाइक नहीं है, लालो तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं है, 5 साल हो गया, मतलब जवानी जब से आया तब से बोलो 3-4 साल 5 साल, कुछ बिगड़ा है अभी तक? बताओ। मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या अगला ऐसा अगर और 5 साल तक भी नहीं रहेगा तो क्या तेरा जीवन मतलब क्या हो जाएगा बताओ? अगले और 5 साल तक भी अगर मान के चलो तेरे पास खुद का तेरा बाइक नहीं रहेगा, कोई शो ऑफ करने का सामान नहीं रहेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा तेरा जीवन पे? क्या फर्क पड़ेगा बता? फिर लेकिन तुम्हारा 5 साल कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करने से भाई फ्यूचर में बहुत फर्क पड़ेगा तेरा जिंदगी में। सेविंग करने में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला भाई, सेविंग से कुछ नहीं होता है। सेविंग से क्या होगा भाई? तुम चवन्नी कमाएगा का? भीख मांग रहा है। 100 रुपये में 1-2 रुपये तुमको मिलेगा सालाना का इंटरेस्ट, क्या कमाएगा तुम उसमें? तुम लोग तो अभी इनकम के बारे में नहीं जानता है ना बाबू, इसीलिए तुम लोग को बहुत समझाते हैं हम। इनकम बहुत प्रकार का होता है। हम लोग जो कमा रहे तो हार्ड वर्क है भाई मेरे। काम भी कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है, बिजनेस होता है, कैसे कैसे वर्क होता है। क्या कहेंगे, इनकम भी ऐसी होता है। रॉयल्टी इनकम सुना है कभी? रॉयल्टी इनकम क्या होता है? तुम लोग कितना इनकम के बारे में जानते हैं? इनकम के बारे में बताओ। है समीर, इनकम के बारे में कुछ जानता है? मतलब आए जो हम लोग कमाते हैं, कमाई के बारे में पूछ रहे हैं। एक ही कमाई जानता है ना कि मेहनत करो जो पैसा मिलता है वही पैसा मिलता है ना? लेकिन पता है रॉयल्टी इनकम किसको बोलते हैं? जैसे ये जो बल्ब दिख रहा है ना तुमको, ये बल्ब कौन बनाया है? एडिसन। हाँ, उसका नाम कुछ ऐसे ही कुछ एडिसन करके है, भुला गए नाम, क्या एडिसन था? हाँ एडिसन, थॉमस एडिसन, हाँ याद आ गया, थॉमस एडिसन। तो अभी जितना भी धरती में बल्ब बन रहा है ना भाई, उसको हर एक बल्ब से कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। समझ रहा है? पूरा धरती में, पूरा पृथ्वी में कहीं पर भी कोई बल्ब बना रहा है ना, तो उसको उस बल्ब से 1 रुपया 2 रुपये मिलता है, हर बल्ब से। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। ये किसको मिलता है? जो कुछ आविष्कार करता है, आविष्कारक को। जैसे कोई गाना का आविष्कार कर दिया, सिंगर, उसको भी रॉयल्टी इनकम मिलता है। ठीक, कोई साइंटिस्ट है, वो कुछ बना दिया कुछ, ठीक है, तो उसको भी फिर जीवन भर मिलेगा। हाँ, अब बोलो फर्स्ट टाइम जब कोई प्लेन बनाया था, हवाई जहाज, अब क्या बनना बंद हो गया? लेकिन बनाने का तो भाई वही बना के दिखाया ना, तो अब उसको हर बार मिलेगा भाई। जितना बार प्लेन बनेगा, हर एक प्लेन में उसको इंडिविजुअल उसको रॉयल्टी दिया जाएगा। तो एक तो हो गया जो तुम काम करता है, काम करके तुम डायरेक्ट पैसा लेता है, वो इनकम हो गया तेरा, एक रॉयल्टी इनकम हो गया।
और एक इनकम होता है कंपाउंडिंग इनकम। उसको क्या होता है पता है? कंपाउंडिंग इनकम नहीं होता है, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं जानता है ना बाबू, इसलिए तुम लोग अभी क्या करेगा, घर से निकलेगा टिफिन झोला लेके, बोकारो टिम्बर चला जाएगा या फिर कोई लोहा फैक्ट्री घुस जाएगा, 8 घंटा काम करेगा, हफ्ता में या फिर महीना में पेमेंट लेके बस मजा करेगा। यही बात है। लेकिन बता दे तुम लोग, ऐसे अगर 15 साल भी काम करेगा ना भाई, तो क्या लगता है किसी का आज तक सैलरी पैसा 1 रुपये बचता है? तुम्हारा बचा है भाई आज तक? कभी तुम हफ्ता में तुम पेमेंट उठाए तो 1 हफ्ता में तेरा पास कितना पैसा बचता है? बचता ही नहीं पैसा, कहाँ से बचेगा? तो वही बात है, पैसा नहीं बचता है। तो इसीलिए पीएफ जो होता है ना, पीएफ, ठीक है, हाँ, तो रह जाएगा ना। उसको जब मन था तुम्हारा अपना जरूरत के हिसाब से जरूरत पड़ेगा तभी निकाल सकते हो पैसे फिर। हाँ। उसको तो पता ही है इसके बारे में। तो उसमें क्या है ना, उसमें तुमको ऐसा तुम काम कर दिया ऐसा जगह में, मान के चलो 10 साल तुम बिता दिए काम करके, तुम्हारा वहाँ पर पीएफ नहीं कटा, बताओ तेरा 1 रुपये का फायदा है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। कितना साल तुम काम पैसा भैया देखो, समय के साथ साथ पैसा ग्रो करता है, समझा? लेकिन तुम तो पैसा तुम इन्वेस्ट किया ही नहीं ना। अभी जितना भी नया नया लड़का लोगों को पीएफ के बारे में पता ही नहीं, बस लोग काम से मतलब है। अभी देखो हम कॉल किए थे टॉम को, क्या बोला कि हम काम कर रहे हैं भैया जैनामढ़ में, मेरा भाई है करण, वो काम कर रहा है अभी जैनामढ़ में, ठीक है। जब जो भी हो, बहुत सारा भाई लोग अभी जब काम करता है यहाँ वहाँ पे, तो भाई मेरे यहाँ वहाँ काम करके भैया आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरे भाई, कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। वो बस आएगा मंथ एंड में आपको सैलरी मिलेगा, और बस मंथ स्टार्ट होते होते आपका सैलरी ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आप ऐसी जगह चुन लेते हो जहाँ आपका पीएफ कटता है ना मेरे भाई, तो ज़्यादा कुछ ना सही वही पीएफ पैसा आपका बचेगा भाई, समझा? अब तुम बोलेगा साला मैं हमको मिलता है 10,000, उसमें कुछ नहीं बचता है, तो महीना में साला 1500 और 2,000 मेरा पीएफ कटेगा, उसमें क्या बचेगा भाई? उसमें स्कीम है ना वो, समझा? पैसे डबल पैसा वाला स्कीम है वो। साल में तो बढ़ते रहेगा ना। उसमें क्या मिलता है ना तुमको, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। मतलब उसका मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, एक लेन देन पैसा के ऊपर ब्याज हम लोग कैसा लेते हैं, इसको हम 1,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। अब 1,000 रुपये दिए हैं, वो भी क्या बोले कि 1 महीना में 100 रुपये लेंगे तुमसे ब्याज, ठीक है। 1 महीना हो गया, ये पैसा नहीं दिया हमको 100 रुपया, जो ब्याज था ब्याज नहीं दिया और मूल भी नहीं दिया। तो अब की बार जब दूसरा महीना आएगा ना, तो फिर से ये क्या करेगा, हमको सिर्फ 1,000 का हमको ब्याज देगा, यानी 100 रुपया। और पीएफ में हाँ, मतलब अभी कब देगा पता नहीं, जब देगा, लेकिन हर महीना का 100 रुपया ही देगा। मतलब 1,000 का दिया है तो 100 रुपया ही देगा। 3 महीना हो गया तो 300 रुपया और 1,000 रुपया, 1,300 रुपया तुमको देगा। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पीएफ जो है ना, उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होने की वजह से ऐसा उसमें नहीं है। मान के चलो 1 साल तुम्हारे अकाउंट में 1,000 रुपया था, तो अगला साल जो है ना, अभी पीएफ में लग रहा है शायद 8.5% का अभी जो है मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट पीएफ का। तो 8.5% जितना भी होगा तेरा 1,000 रुपया का, वो ऐड हो जाएगा। मार्च के किस महीने याद नहीं आ रहा है भाई, कौन से महीने में, आप लोगों को किसी को अगर याद होगा तो कमेंट कर देना, मुझे भी याद हो जाएगा। तो उस दिन को तुम्हारा जो है ना पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया जाएगा। अब फिर से जो है तुम्हारा 1 साल जो तेरा नॉर्मल जो कटता है 1,200-1,500 महीना में, वो तो कटेगा ही, लेकिन जो कट के 1 साल में जो तेरा ब्याज बना है ना, अब वो सिर्फ तेरा मान के चलो 1,000 था, तो 1,000 का नहीं, 1,000 का जितना 8.5% जितना बना था, अब उसका भी मिला जुला के तुमको फिर से अब 8.5% का मिलेगा। फिर से नया साल आएगा, फिर जितना ओवरऑल पैसा है 1,000 था मान लो, अब 1,100 हो गया। अब तुमको सिर्फ 1,000 का नहीं मिलेगा, अब तुमको 1,100 का तुमको अब किस्त मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये फ़ायदा है पीएफ में काम करने का। और इसमें और एक दूसरा फ़ायदा है कि अगर 1300-1500 कटता है ना, तो कंपनी को भी तुमको 1,500 रुपया पे करना पड़ता है। तेरा जितना कटेगा उतना कंपनी तेरा पे करेगा। तो समझो, अगर तेरा 2,000 भी कटता है तो 1 महीने में तेरा 4,000 का सेविंग हो जाता है, समझ रहा है। ये सब होता है फ्यूचर के लिए सोचना। काम तो कर रहे हो तुम लोग, अभी कर रहे हो ना समीर,
यहाँ वहाँ काम कर रहा है भाई, तुम भी काम कर रहा है, इधर उधर काम कर रहा है। मतलब कितना पीएफ कितना जमा हुआ तेरा बताओ? 1% एक पैसा नहीं। लेकिन वही अगर अभी तुम्हारा अगर 10,000 रुपये रहता ना पीएफ में, अगर तुम यहाँ वहाँ 1 साल जो काम किया, अगर महीने का तुम अगर 1,000 ही कटता तो 10,000 होता ना। अभी अगर तुम काम नहीं भी कर रहा होता ना तो उसमें तुमको हर साल 8.5% का तुमको किस्त मिलता रहता। समझ रहा है? तो इसी के लिए देखो, गधे की तरह कहीं भी मेहनत करने से कोई लाभ नहीं होता है। एक सही रास्ते पे सब सोच समझ के पूरा प्लानिंग के साथ मेहनत करोगे तब फल मिलता है ना। कि आँख में पट्टी बांध के गाढ़ा करो जैसे कुछ भी कर देगा तो मेहनत करेगा तो क्या तुमको मिल जाएगा सक्सेस? नहीं मिलेगा। सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग, सही टाइमिंग, सब कुछ देखना पड़ता है भाई, इतना आसान नहीं है। इसी के लिए बोला गया है कि भैया सबसे महंगा चीज़ अगर कोई है ना तो वो समय है। एक बार गया तो लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारा एक आईफोन टूट जाए तुम दूसरा ले लोगे, एक बाइक खराब हो गया दूसरा निकाल सकते हो, एक बीवी मर गई वो भी तुम दूसरा शादी कर सकते हो, एक सेकंड बीत गया उसको कभी नहीं ला सकते हो मेरे भाई। तो टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, अनमोल चीज़ है भाई, इससे अनमोल चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भाई मेहनत करो और सही जगह मेहनत करो, सही चीज़ पे मेहनत करो। आप लोगों से भी कह रहा हूँ गाइस, अगर जिस भाई को अगर नहीं पता है तो आप लोग जान सकते हैं, ऐसी बातें सुन सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ऐसी बातें हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है यार, दुख लगता है भाई, कोई भी भाई यार 10 साल तक 15 साल तक काम करता है भाई, एक समझ ना होने के वजह से उसको इतना बड़ा जो है ना, क्या कहते हैं उसको यार, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बाद में पता चला कि 10 साल काम करने के बाद भी 1 रुपया नहीं है उसके पॉकेट में, भाई दुख होता है यार। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपका भाई इस लाइन में आके बहुत साल काम कर चुका है और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस ले चुका है, तो हम आपको बताते रहेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज़ में। तो भाई आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूँगा, ट्विटर का भी लिंक दे दूँगा, आप लोग मुझे हर जगह फॉलो कर लेना गाइज। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना भाई। ओके ठीक है, चलो धन्यवाद भाई लोग, जय हिंद।